लॉन्ग टर्म सक्सेस के हिसाब से गूगल एड अकाउंट बनाना चाहते हो तो फिर कुछ रूल्स आपको जानकारी होना चाहिए। गूगल एड अकाउंट जब आप तैयार करेंगे तो एक्चुअली आप विदाउट कैंपेन के हिसाब से गूगल एड अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, कार्ड इन्फॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स आप ठीक ठाक रखिए और लिमिटेड कीवर्ड के साथ शुरू करिए। दूसरा बात, अगर आप गूगल एड अकाउंट की मैनेज करते हो तो आप ऐसा ना करें कि कोई वीपीएन या ऐसे नए नए आईपी के साथ आप गूगल एड अकाउंट लॉगिन करते हो और आपका आईपी ट्रस्ट बिल तोड़ जाता है, तो फिर आपका एक्चुअली गूगल अकाउंट की ट्रस्ट बिल तोड़ने के बाद आपका कैंपेन अच्छा तरह क्वालिटी से हिसाब से मेंटेन नहीं होता है। पैनिक रिएक्शन के हिसाब से अब आप अकाउंट के अंदर ऐसे जल्दी जल्दी एडिट मत करिए, जल्दी जल्दी इतना बहुत सारे कैंपेन क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे तो गूगल एड अकाउंट के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम और रूल्स और पॉलिसी के हिसाब से ब्रेक होने के कारण आपका लीड और सक्सेस नहीं मिलता है। अगर आप गूगल एड अकाउंट मैनेज भी करना चाहते हो और कैंपेन को स्टेबिलिटी के हिसाब से आगे लेकर जाना चाहते हो तो गूगल एड अकाउंट के अंदर आप डेली छोटा छोटा अमाउंट खर्च करके गूगल अकाउंट को कंटिन्यू चले रखिए। ऐसा ना हो जाए कि गूगल एड अकाउंट आपने कैंपेन चलाया और 2-3-4 महीने के बाद फिर से 500 रुपीज़ खर्च किया, फिर आप 2-3-4 महीने के बाद आपने 500 रुपीज़, 600 या 1000 रुपीज़ आपने खर्च किया और आप एक्चुअली लीड की उम्मीद करते हो, सक्सेस की उम्मीद करते हो, तो गूगल एड अकाउंट ऐसे तरीके से चलता नहीं। अगर आप गूगल एड अकाउंट के अंदर कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट के तरीके से चलाएंगे या ऐसे अगर आप ये रूल बोले कि फेसबुक के थ्रू, तो फिर आपको फेसबुक के थ्रू भी ये कैंपेन सेम रूल्स पॉलिसी के हिसाब से आता है। अगर आप फेसबुक एड कैंपेन भी मैनेज करते हो तो काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है और स्टेबिलिटी ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप गूगल एड अकाउंट कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लेकर जाना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा अमाउंट खर्च करके गूगल एड अकाउंट और फेसबुक एड अकाउंट सही तरीके से मैनेज करिए। कभी कभी ऐसा ना हो जाए कि आप 1 महीने रिसर्च किया और 5-6 महीने आप चुपचाप बैठे रहा, फिर 5 महीने के बाद आपने 2-4 दिन चलाया और फिर आपने कैंपेन को स्टॉप कर दिया। ऐसा करेंगे तो फिर गूगल एड अकाउंट की और फेसबुक एड अकाउंट के अंदर कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही वीक हो जाता है और आपका कैंपेन परफॉर्मेंस ठीक ना होने के कारण आपको पैसे भी वेस्ट हो जाता है और आपको अच्छा क्वालिटी लीड नहीं मिलता है, राइट। अगर आप चाहते हो कि गूगल एड अकाउंट की वार्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपको एक्चुअली परफेक्ट वे से कीवर्ड सिलेक्ट करना, कैंपेन लिखना, कंटेंट क्वालिटी लिखना, हेडलाइन कॉपी, ये सब मेंटेन करके रखेंगे और जल्दी जल्दी कुछ भी तरीके से चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे पैनिक रिएक्शन की कारण आने के बाद आप जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें डिटेल सेंस करते रहते हो, नेगेटिव कीवर्ड के साथ आप काम करिए। आपका गूगल एड अकाउंट जो है ना स्टेबिलिटी ठीक ठाक रखिए। पेमेंट जो है ना डेली एक बजट के हिसाब से चलिए, जो आप डेली खर्च कर सकते हैं वही बजट के हिसाब से। जल्दी जल्दी आपको बजट ज़्यादातर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। बिडिंग जो है ना एक लिमिटेड के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप बिडिंग को ऊपर करिए, नीचे करिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने 10 रुपये लगा दिया और 2-3 दिन के बाद आपने 50-60 या 100 रुपीज़ पर क्लिक के हिसाब से कर दिया तो गूगल एड अकाउंट की परफॉर्मेंस कभी कभी डिले हो जाते हैं और साइलेंट एक्चुअली सस्पेंशन की कारण आपका परफॉर्मेंस भी बहुत बुरा तरीके से डाउन होता रहता है। तो ये सारी चीज़ अगर आप मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि गूगल एड अकाउंट की जो सिस्टम है ना ये ठीक ठाक चलता रहेगा और आप गूगल एड अकाउंट के अंदर सक्सेस भी मिलेंगे, लीड भी मिलेंगे, अच्छा क्वालिटी कॉल्स कस्टमर भी मिलते रहेंगे, राइट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।